व इस्लामी ख़वातीन, जिन अय्याम से हमारा गुज़र हो रहा है ये ज़ुल्हिज्जा के शुरू के अय्याम हैं, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया, सारी दुनिया के सबसे अफजल अय्याम ये हैं। सारी दुनिया के सबसे ज़्यादा पसंदीदा अय्याम अल्लाह के नज़दीक यही अय्याम हैं, यही दिन है जिन दिनों से हमारा गुज़र हो रहा है। कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे फ़ज्र में फ़रमाया वल फ़ज्र वलयालिन अश्र, कसम है फ़ज्र की और 10 रातों की। अल्लाह तबारक व तआला जिन चीज़ों की कसम खाते हैं वो चीज़ें मुफस्सिरीन फरमाते हैं बड़ी अहम होती है। उन्हीं अहमियत के पेश नज़र अल्लाह तबारक व तआला हालात हो, अय्याम हो, वक्त हो, उन औक़ात की अल्लाह तबारक व तआला कसम खाते हैं। अल्लाह ने यहाँ पर फ़ज्र के वक्त की कसम खाई। अलमिया ये है, अफसोस ये है, कुरान मजीद में अगर आप पढ़ेंगे तो एक तो फ़ज्र के वक्त की अल्लाह ने कसम खाई वल असर, और असर के वक्त की अल्लाह ने कसम खाई। और अहादीस में भी बहुत ज़्यादा अहमियत फ़ज्र की नमाज और असर की नमाज की मिलती है, मगर आप देखिए तादाद ये दोनों नमाज़ों में लोगों की कम होती है। ज़ोहर मग़रिब इशा के मुकाबले में फ़ज्र और असर के वक्त में जिनकी कसम अल्लाह ने खाई है, जिनकी अहमियत बतलाने के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बड़ी ही जो है अहमियत इन नमाज़ों की बतलाई है, मगर अक्सर लोग इन्हीं नमाज़ों में कोताही बरतते हैं। जबकि दोनों इसका माना ये नहीं है कि दीगर नमाज़ों की फ़जीलत नहीं है, यकीनन उनकी फ़जीलत अपनी अपनी जगह बजा। अल्लाह के नबी ने दीगर अहादीस में उसकी भी फ़जीलत बताई है, मगर फ़ज्र और असर का ख़ास करके जो अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम। तो यहाँ पर सहाबा इकराम या इसी तरह मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं 10 रातों से मुराद ज़ुल्हिज्जा के शुरू के जो 10 अय्याम है उनकी रातें यहाँ पर मुराद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन 10 रातों की या 10 अय्याम की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई। जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अश्र, दुनिया के सबसे ज़्यादा अफजल अय्याम यानी ज़ुल्हिज्जा के 10 अय्याम हैं। सहाबा ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, पूछा अल्लाह के नबी वला मिसलहुन्ना अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, एक मुसलमान अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलता है, क्या वो भी इससे अफजल नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए निकलने वाला अमल उसके मुकाबले में इन 10 अय्याम में 10 दिनों में किया जाने वाला अमल अल्लाह के नबी ने फरमाया उससे बढ़कर है। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जहाँ पर इसका मौका होता है शरीयत ने उसकी इजाज़त दी, और ये आसान नहीं है। इंसान जा रहा है अल्लाह के रास्ते में अपनी जान अपने हाथ में रख, मालूम नहीं आने जाने के बाद क्या उसके साथ मामलात पेश आएंगे। कोई उसको कत्ल भी कर सकता है, मार भी सकता है, बीवी बच्चे है, घर बार है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है। तो बड़ा फजीलत वाला अमल है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उससे भी ज़्यादा अफजल है इन अय्याम में किया जाने वाला नेक अमल, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है इन अय्याम में किया जाने वाला नेक अमल। इसलिए हदीस के जो अल्फाज है इसको सामने रखते हुए उलमाओं से जब सवाल किया गया इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि वगैरह से, उन्होंने कहा दिनों में अफजल अय्याम इसके, रातों में चूँकि आखिरी अशरे में रमज़ान के लैलतुल क़द्र आती है, अल्लाह के नबी के ताल्लुक़ से मिलता है। अल्लाह के नबी आखिरी अशरे में जब दाखिल होते अहया लैलहू, रातें जागते थे, अयक़ज़ अहलहू, अपने घर वालों को जगाते थे, और बहुत ज़्यादा अल्लाह के नबी इबादत करते थे। तो वो 10 रातें अफजल हैं रातों में,
और दिनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये 10 अय्याम सबसे ज़्यादा अफजल है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक। मगर देखने में ये आता है रमज़ान में जिस तरह हमारा एहतमाम होता है, इबादात के मामले में जिस तरह हम एहतमाम करते हैं, उस तरह का एहतमाम अशरे ज़ुल्हिज्जा के शुरू में हमको नज़र नहीं आता। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल अमलु स्सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्याम, यानी अय्याम अल अश्र। सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक वो अमल है जो इन 10 दिनों में किया जाने वाला अमल। वैसे एक मुसलमान की ज़िंदगी शुरू से लेकर मौत तक उसको अल्लाह की इबादत करनी है, इबादत बजा लानी है। मकसद ज़िंदगी ये है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो अल्लाह की इबादत करें। मकसद हयात ही इबादत। मगर कुछ मवाक़े, कुछ अय्याम, कुछ दिन, कुछ महीने अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे रखे हैं, एक मुसलमान अगर उसमें अमल करता है, अमल का दर्जा उसमें बढ़ जाता है, अमल का दर्जा, अमल का सवाब उसमें अल्लाह तबारक व तआला बढ़ चढ़ कर अता करते हैं। अमल सालेह, नेक अमल, जिस तरह के इब्न हजर रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्न हजर रहमतुल्लाह के लिए फरमाते हैं कि इतनी ज़्यादा अहमियत इन अय्याम को क्यों दी गई है, तो फरमाते हैं फतहुल बारी में, वल्लज़ी यज़हर, जो ज़ाहिर होता है, जो मालूम होता है, अन्ना सबब फ़ी इम्तियाज़ी फ़ी अश्र ज़िल्हिज्जा, के ज़ुल्हिज्जा के शुरू के 10 अय्याम को इतनी ज़्यादा खुसूसियत या अहमियत जो दी गई है, इसलिए लिमकानी इज्तिमाई उम्महातिल इबादात, अहम सारी इबादतें इन 10 अय्याम में जमा हो गई जो दीगर अय्याम में नहीं आती। सबसे अहम इबादत जो इन्हीं अय्याम में की जा सकती है, दूसरे अय्याम में नहीं की जाती, वो है हज। 8 तारीख से हज का आगाज़ होता है, 9, 10, 11, 12, 13 तारीख तक हज के अय्याम चलते हैं। दीगर किसी और न महीने में न किसी अय्याम में हज आप कर सकते हैं। फिर इसी तरह रोज़ों का भी यहाँ पर तस्करा मिलता है। नमाज तो वैसे हमेशा मौजूद है ही, साथ ही साथ में सदका व खैरात है। जो भी अमल है, अहम इबादात का तस्करा इसमें मिलता है, इसलिए इन 10 अय्याम को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई। वैसे अमल जो चाहे आप कीजिए, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा जो अमल आप कर सकते हैं, नेक अमल अल्लाह ने ताकत दी है, हज के लिए आप निकले हुए हैं, या इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी है, सदका व खैरात आप कर रहे हैं, या इसी तरह नमाज़ों की पाबंदी, सुनन व नवाफिल की पाबंदी, तौबा और इस्तिग़फ़ार की पाबंदी, ज़िक्र व अस्कार की पाबंदी, जो अमल आप कर सकते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए, या इसी तरह जहन्नम से आज़ादी के लिए, जन्नत में जाने के लिए, जो नेक अमल आप कर सकते हैं वो अमल अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। वैसे अमल की दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। दीगर अहादीस में या कुरानी आयात में अमल सालिह, नेकियों पर बहुत ज़्यादा उभारा गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। यकीनन जो लोग ईमान लाए, अमाले सालिहा करते रहे, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस, अल्लाह ने फरमाया उनका ठिकाना, उनका अजर सवाब, उनका बदला जन्नतुल फिरदौस। नुज़ुलन कहा जाता है मेहमान नवाजी को। हम देखते हैं गरीब आदमी है, उसकी मेहमान नवाजी अलग होती है, दरमियानी किस्म का है, उसकी मेहमान नवाजी अलग होती है, मालदार है अलग होती है। हर एक अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जो अल्लाह ने दिया है मेहमान नवाजी करता है। यहाँ पर जन्नत में जो मेज़बान है, जो मेहमान नवाजी करने वाला है अल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं जो बंदे ईमान के साथ अमाले सालिहा लेकर आएंगे
जन्नतुल फिरदौस में उनकी मेहमान नवाजी मैं करूँगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह से सुआल करो, अल्लाह से मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। ये जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम है, इसी से जन्नत की नहरें बहती है। इसके ऊपर रहमान का यानी अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है जिस पर अल्लाह तआला मुस्तवी है। यहाँ पर अल्लाह उन बंदों को खुशखबरी सुना रहे हैं जन्नतुल फिरदौस की, जो बंदे ईमान के साथ तौहीद के साथ अमाले सालिहा लेकर आते हैं। दुनियावी ज़िंदगी में इंसान नया घर बनाता है, वहाँ जाता है, कुछ दिनों के बाद उगता जाता है, फिर नए नए लोग और घर बना रहे हैं तो उसका शौक़ पैदा होता है कि उस तरह बनाया जाए। मगर जन्नत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला यबगून अन्हा हिवला, ये एक ही ऐसा मकाम है इंसान वहाँ उगताएगा नहीं। इंसान ये चाहेगा हमेशा हमेशा अल्लाह हमको उस जन्नत में रखे। तो अल्लाह ताला वादा फरमा रहे हैं ईमान के साथ अमल सालिह लेकर आओ, नेक अमाल लेकर आओ, जन्नतुल फिरदौस का वारिस तुमको बनाऊंगा, यहाँ पर तुम्हारी मेहमान नवाजी मैं करूँगा। तो इन अय्याम में किया जाने वाला ये नेक अमल अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यकीनन इंसान नुकसान उठाने वाला है, घाटा उठाने वाला है, सिवाय उन लोगों के जिनके अंदर ये चार सिफात पाए जाएं। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, अमिलुस सालिहात, नेक आमाल करते रहे, जिस तौहीद पर जिन बातों पर ईमान लाए हैं उसको दूसरों तक पहुंचाते रहे, और इस मामले में जो भी मुसीबत परेशानी आती रही उस पर सब्र करते रहे। अल्लाह ने कहा ये लोग कामयाब होने वाले हैं। तो यहाँ पर भी ईमान के बाद अव्वलीन दर्जा जो दिया गया है अमल सालिह। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी, सूरह कहफ के आखिर में अल्लाह ने फरमाया फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी, तुम में से जो कोई अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है, अल्लाह का दीदार करना चाहता है, फल यअमल अमलन सालिहा, अल्लाह ने कहा चाहिए कि वो नेक अमल करे। कौन बंदा है जो अल्लाह से मुलाकात नहीं करना चाहता है, किसके अंदर ख्वाहिश नहीं है कि अल्लाह का दीदार उसको नसीब ना हो। अल्लाह का दीदार ये जन्नत की नेमतों में सबसे ऊंची नेमत है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं अगर अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखते हो फल्यअमल अमलन सालिहा, चाहिए कि नेक अमाल करो, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। यहाँ पर कितनी बड़ी बात बताई गई है। अमल सालिह तुम्हारा तभी कबूल होगा जबकि तुम्हारे अमाल में शिरक ना हो। आज कई मुसलमान ऐसे हैं, अल्लाह की पनाह, नमाज पढ़ते हैं, गैरों के सामने भी सजदा, अल्लाह से भी दुआ मांग रहे हैं, दूसरों के सामने भी हाथ फैला रहे हैं, कुर्बानी भी कर रहे हैं, और इसी तरह 11वीं ऐसी तरह गैरुल्लाह के नाम पर जानवर भी ज़बह कर रहे हैं, अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं, काला धागा तावीज़ वगैरह गलों में पैरों में लटका रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो अमल, वो नेकी अल्लाह के पास कबूल है जिसमें शिर्क का शायबा ना हो। और ये हम गौर फिक्र करना है, सोचना है, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। हमारे कोई भी रिश्तेदार शिर्क में मुब्तला है, चाहे वालिदैन हो, भाई बहन हो, ससुराली रिश्तेदार में हो, या इसी तरह औलाद हो, बहू हो, जो भी हो, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए अच्छे अंदाज से उनको समझाए, शिर्क से उनको रोके। जिंदगी के सारी नेकियां अकारत हो जाएंगी, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। आज इस तरह लोगों के जहन और दिमाग में जो है शिर्क घुसाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है। तौहीद को उतने ज़ोर और शोर के साथ नहीं फैलाया जा रहा जितना ज़ोर और शोर के साथ शिर्क को फैलाया जा रहा है। आज लोगों के अकायद इतने बिगड़े हुए, कुफ़ार और मुशरिकीन से भी ज़्यादा ख़तरनाक आज मुसलमानों के। बास सूफिया का ये अक़ीदा, अगर अल्लाह हमारे शेख की सूरत में अगर नज़र आएगा क़ियामत के दिन तो देखेंगे, वरना अल्लाह की तरफ नज़र नहीं उठाएंगे। इतने बदतरीन अकायद
आज लोगों में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ऐसा अमल लेके आओ जिसमें शिर्क का शायबा नहीं होना चाहिए, शिर्क की मिलावट नहीं होना चाहिए। सारी जिंदगी हमारी गुजर जाती है रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, बताने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती। कहाँ ये नाराज हो जाएगा, कहाँ ये मेल जोल छोड़ देगा। सहाबा ने बाप दादाओं से दुश्मनी कर ली, अपने बच्चों से दुश्मनी कर ली, तौहीद की खातिर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे ने कहा, एक दो मरतबा जंग में आप मेरे तलवार के नीचे आ गए, आप बाप हैं इसलिए मैंने तलवार हटा लिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर वही मेरी तलवार के जद में अगर तुम आते, मैं यकीनन तुम्हारी गर्दन मारता। तो ये जज्बा सहाबा के अंदर जो था, तौहीद की खातिर ये होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। सहाबा इकराम सब कुछ उन्होंने लुटाया तौहीद की खातिर। बहरहाल अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो डरो अल्लाह से, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को ये जायज़ा लेना है, देखना है कल आने वाली ज़िंदगी के लिए उसने क्या कुछ भेजा है। कल तुम्हारा हिसाब व किताब होगा, अमल का तुम्हें जो है मौका नहीं मिलेगा। आज अमल का मौका तुम्हारे पास है और बेहतरीन मौक़े अल्लाह ताला तुमको अता कर रहे हैं। अभी अभी रमज़ान गया, अब उसके बाद ज़ुल्हिज्जा के 10 अय्याम में जो है हम दाखिल हुए हैं। इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि अल्लाह ने इतने बेहतरीन मौक़े हमको अता किए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, देखो कल आने वाले दिन के लिए, आखिरत का जो दिन है उसके लिए क्या कुछ तुम लोग तैयारी कर रहे हो, आगे भेज रहे हो। कल जो है तुम्हें अमल का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह से मन्नत समाजत करोगे, अल्लाह एक मौका दे दुनिया में जाने का, सारी जिंदगी नेकियां करके आएंगे, मौका मिलने वाला नहीं। अब मौका मिला है, उसको एक मुसलमान गनीमत जाने, ऐसे अमाल बजा लाए जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंदीदा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मन आदाली वलियन आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करता है मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। वली कौन है? हमारे पास तसव्वुर ये है, जो मर चुका है, जिसकी मज़ार बन चुकी है, जिस पर चादरें चढ़ाई जाए, फूल चढ़ाए जाए, वो वली हरगिज़ नहीं। शरीयत की नज़र में जो ईमान लाए, अमाले सालिहा किए, वो वली। तो इस हदीस में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी में, मन आदा ली वलियन, जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। वली कौन है? आगे अल्लाह ने फरमाया इस हदीस कुदसी में, बंदा फ़राइज़ की पाबंदी करता है जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। फ़राइज़ से मुराद फ़र्ज़ नमाज है, फ़र्ज़ ज़कात है, फ़र्ज़ रोज़ा है, फ़र्ज़ हज है। इनकी पाबंदी करता है तो मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। फ़राइज़ के साथ साथ वह नवाफिल की भी पाबंदी करता है। अल्लाह ने इस हदीस कुदसी में फरमाया, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, इतना करीब हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मेरे पास चल कर आता है मैं दौड़ कर जाता हूँ। एक बालिश तो करीब आता है, एक हाथ में उसके करीब हो जाता हूँ। वो एक हाथ करीब आता है, दोनों हाथ के फैलाव के बराबर मैं उसके करीब जाता हूँ। अगर वो मुझसे मांगे ज़रूर अता करता हूँ, पनाह मांगे ज़रूर उसको पनाह देता हूँ। कई लोग हैं फ़राइज़ की पाबंदी करते हैं, सुनन व नवाफिल के लिए कितना वक्त लगता है। हदीस में जो अल्फाज बताए जा रहे हैं, क़ियामत के दिन अगर फ़र्ज़ में कोताही कमी रह गई, ये नवाफिल है, ये सुन्नतें है जिसके ज़रिए उसकी भरपाई की जाएगी। बहुत ज़्यादा अहमियत इसकी है। दीगर अय्याम में भी एक मुसलमान पाबंदी करे और इन अय्याम में भी खुसूसी तौर पर एक मुसलमान जो है पाबंदी करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इंसान इस दुनिया से जाता है, 3 चीज़ें उसके साथ जाती हैं। घर वाले हैं, घर बार वाले हैं, उनका रिश्ता यहीं पर ख़त्म। क़ियामत के दिन तो ये देख कर भागेंगे एक दूसरे को, और ना ही बरज़खी ज़िंदगी में ये काम आने वाले हैं। और रहा जो कुछ कमाया था, जो कुछ ओहदा मनसब था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंसान जाएगा। साथ उसके रहेंगे उसके अमाले सालिहा है, उसके नेकिया है, या इसी तरह उसके गुनाह है जो उसके साथ लेकर जाएगा। तो
तो बहरहाल एक मुसलमान को सोचना है, अल्लाह ने हमको मौक़े दिए हैं, उसको गनीमत जाने। जो नेक अमल हम कर सकते हैं, नमाज़ों की पाबंदी है, ज़िक्र व अस्कार है, कुरान मजीद की तिलावत है, रोज़े रखना है, जो पाबंदी एक मुसलमान कर सकता है करे। अशरे ज़ुल्हिज्जा के मुस्तहब आमाल जिनका तस्करा अहादीस में मिलता है, एक तो है हज और उम्रा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रा कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा। एक उम्रा से दूसरा उम्रा दरमियान में जो सगीरा गुनाह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह उसको माफ़ करते हैं। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर नेकियों से भरा हुआ हज, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसका बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत, यानी अल्लाह यकीनन जन्नत उसको अता करेंगे। फिर इसी तरह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु तिस्अ ज़िल्हिज्जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हिज्जा के शुरू के 9 दिन रोज़ा रखा करते थे। चूँकि 10वें दिन ईद होती है, ये 9 दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। इन्हीं अय्याम में अरफा का दिन भी है। अरफा के दिन की बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सियाम यौम अरफा, अरफा के दिन का रोज़ा, अहतसिबु अलल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला 2 साल के गुनाह अरफा के रोज़े की वजह से माफ़ करेंगे। एक गुज़िश्ता साल है, एक आइंदा साल है। 2 साल के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला अरफा के रोज़े की वजह से सगीरा गुनाहों को माफ़ करेंगे। हज के जो अरकान है, उनमें सबसे ज़्यादा अहम रुकन जो है अरफा है। अल हज अरफा, अल्लाह के नबी ने फरमाया। दूसरा कोई वाजिब वगैरह छूटे, दम के ज़रिए उसको पूरा आप कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी हाजी का वक़ूफ़ अरफा छूट जाए उसका हज ही नहीं होगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरफात के मैदान में हाजी लोग जो ठहर कर या इसी तरह काफ़ी देर तक अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, ये अदा अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अल्लाह ताला बंदों को माफ़ कर देते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को अरफा के दिन जहन्नम से, जो दीगर अय्याम में अपने गुनाहों की वजह से, बदआमालियों की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके थे, अरफा में जो बंदे अरफा के दिन रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अमाले सालिहा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ादी का मुजदा उनको अल्लाह तबारक व तआला सुनाते हैं। फिर इसी तरह एक यहूदी आलिम उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आता है, कहता है, या अमीर अल-मुमिनीन आयतुन फ़ी किताबिकुम तक़रऊनहा, तुम्हारी किताब में अल्लाह ने एक ऐसी आयत नाजिल फरमाई है, लौ अलैना मअशरल यहूद, अगर वो आयत हम यहूदियों पर नाजिल होती, लत्तख़ज़ना ज़ालिकल यौम ईदा, उस दिन को हम ईद का दिन मनाते। तो उन्होंने पूछा कौन सी आयत? तो कहा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया, यानी दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, यकीनन मैं जानता हूँ वो अरफा का दिन है जिस दिन ये आयत नाजिल हुई, और वो जुमा का दिन था, जुमा के दिन अरफा का दिन आया था, और जुमा का दिन हमारे लिए मोमिनों के लिए ईदुल मोमिनीन जो है करार दिया गया है, तो यकीनन ये हमारे ईद ही का दिन है। तो मालूम ये हुआ अरफा के दिन ही जो है दीन इस्लाम जो है मुकम्मल हुआ। किस दिन अरफा का रोज़ा रखा जाए? 99% उलमाओं की राय ये है, हर जगह चाँद देखकर जो 9 तारीख वहाँ की होती है, 9 ज़ुल्हिज्जा को अरफा का रोज़ा रखा जाए। कुछ उलमाओं की राय ये है, चूँकि हदीस में अल्फाज सौम यौम अरफा, अरफा के दिन का रोज़ा अल्फाज है, तो चूँकि अरफात एक ही जगह पाया जाता है, दीगर मकामात पर नहीं पाया जाता। जिस दिन हाजी लोग अरफात के मैदान में है, दीगर लोग वो लोग रोज़ा नहीं रखेंगे, हम लोग दीगर जो लोग हैं वो रोज़ा रखे। कुछ लोगों की राय है, जबकि अगर इसको माना जाए
कई मकामात पर ईद जो है सऊदी से पहले होती है, तो अगर उस चीज़ को लिया जाए तो वहाँ पर ईद का दिन होगा और ईद के दिन रोज़ा रखना शरीयत में मना है, हराम है, जबकि शरीयत सारे लोगों के लिए है। तो यही बात जो है मालूम होती है कि अपनी अपनी जगह चाँद देखकर जो 9 ज़ुल्हिज्जा है उस तरह जो है उस दिन जो है रोज़ा रखा जाए। फिर इसी तरह दूसरा अमल जो मिलता है इन अय्याम में, कसरत से अल्लाह तबारक व तआला को याद करना। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलील व तकबीर व तहमीद, कसरत से बहुत ज़्यादा इन अय्याम में तुम लोग अत्तस्बीह सुब्हान अल्लाह, अत्तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कलिमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरत से पढ़ा करो, ज़्यादा से ज़्यादा इन कलिमात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म दिया। और अल्लाह ने ख़ुद फरमाया वयज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, अल्लाह को याद करो बाज़ मालूमात अय्याम में। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अय्याम मालूमात से मुराद ज़ुल्हिज्जा के शुरू के 10 अय्याम। फिर इसी तरह अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा क़ज़य्तुम मिन अरफ़ात, अरफ़ात से जो तुम चल पड़ो, फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह को कसरत से याद करो, इंदल मशअरिल हराम, मशअर हराम के पास। तो आयात में भी और इसी तरह अहादीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा कसरत से इन अय्याम में ज़िक्र करो। और कौन सा ज़िक्र करो? तस्बीह सुब्हान अल्लाह, तहमीद वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, तहलील व तकबीर अल्लाहु अकबर। दीगर अहादीस में भी ये जो अल्फाज है बहुत ज़्यादा फजीलत इन अल्फाज की आई है। समरा बिन जुंदुब फरमाते हैं अहब्बुल कलामी इलल्लाहि अर्बउन, 4 कलिमात अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। किससे भी तुम लोग शुरुआत करना चाहे करो, 4 कलिमात क्या हैं? यही सुब्हान अल्लाह एक कलिमा, अल्हम्दुलिल्लाह एक कलिमा, ला इलाहा इल्लल्लाह एक कलिमा, अल्लाहु अकबर एक कलिमा। तो ये 4 कलिमात अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। दीगर हदीस में भी अल्फाज है जो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है 10 नेकियां उसके हक़ में लिखी जाती है, 10 गुनाह उसके माफ़ होते हैं। इसी तरह सुब्हान अल्लाह कोई कहता है 10 नेकियां उसके हक़ में लिखी जाती है, 10 गुनाह उसके माफ़ होते हैं। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह और इसी तरह अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरज जितनी चीज़ों पर तुलू होता है, ये दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी नेमतें अल्लाह ने दी है, उन सारी नेमतों के मुकाबले में ये 4 कलिमात अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। लअन अक़ूल, मैं ये कहूँ, अहब्बु इलैया, मेरे नज़दीक पसंदीदा है, मिम्मा तलअत अलैहि शम्स, उन सारी चीज़ों से जिन चीज़ों पर सूरज निकलता है, सूरज तुलू होता है, वो 4 कलिमात यही है। अल्लाह के नबी की मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी उम्मत को मेरी जानिब से सलाम सुनाइए और उनसे कहिए जन्नत की मिट्टी बड़ी उम्दा है, पानी यहाँ का बड़ा खुशगवार है। दुनिया में भी ज़मीन होती है, पानी हो या इसी तरह उम्दा ज़मीन हो, उसमें किसान हल जोतता है, बीज बोता है, तब जाकर फसल उगाती है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये चटियल मैदान है, आपकी उम्मत से कहिए बड़ी ज़रख़ेज़ इसकी मिट्टी है, बड़ी उम्दा मिट्टी है, पानी भी बड़ा उम्दा है, मगर दरख्त आपको लगाना है, वहाँ किस तरीके से लगाया जाए, आपकी उम्मत से कहिए इस कसरत से सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसको कसरत से पढ़िए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की दूसरी जो रिवायत है, अल्लाह के नबी एक मरतबा निकले, देखे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु शजरकारी दरख्त लगा रहे हैं। कहा, अल्लाह के नबी ने पूछा क्या इससे बेहतर शजरकारी ना बताऊं? ये 4 कलिमात अल्लाह के नबी ने बताया और कहा जो कोई मुसलमान एक मरतबा पढ़ता है उसके लिए जन्नत में जो है दरख्त लगाया जाता है। और बाज़ रातों में ये भी अल्फाज है अर्श के अतराफ़ ये तस्बीहात घूमती है,
जो बंदा ये तस्बीहात पढ़ता है उनका नाम वहाँ पर लिया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुमको ये पसंदीदा नहीं है कि तुम्हारा नाम अर्श के अतराफ़ लिया जाए? ये तस्बीहात तुम्हारा जो है नाम ले तो अर्श के अतराफ़, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये तस्बीहात जो है घूमती है इर्द गिर्द। इसलिए सहाबा को हम देखते हैं, एक तो इब्न उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा बाज़ार में ये लोग निकल जाते थे। मार्केट में जो लोग मौजूद है उनके सामने बुलंद आवाज़ से एक मर्तबा कह दी। इनका सुनकर लोग भी कह रहे हैं, पूरा बाज़ार जो है तकबीर तहलील से गूंज उठता। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मिना के अय्याम में अपने खीमे में बुलंद आवाज़ से अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। उनका सुनकर दीगर जो लोग हज के लिए पहुँचे हैं वो भी बुलंद आवाज़ से ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिना की वादियाँ अल्लाह के ज़िक्र अस्कार से गूंज उठती हैं। फिर इसी तरह सहाबा से ये भी बात मिलती है कि अरफा के दिन से फजर से जो है शुरुआत की जाए, और इसी तरह बाज़ सहाबा ने कहा ईद के दिन असर तक, बाज़ ने कहा अय्यामुत तशरीक 11 ज़ुल्हिज्जा 12 13 ज़ुल्हिज्जा की असर तक नमाज़ों के बाद हो, दीगर औकात में हो, बुलंद हो, आहिस्ता हो, जिस तरह उसको मयस्सर हो, अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से ज़िक्र अस्कार जो है किए जाए। फिर इसी तरह मालूम ये हुआ कि इन अय्याम में किया जाने वाला अमल अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। तो एक मुसलमान कसरत से अमाल करे और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र अस्कार करे। अल्लाह ने दिया है, सदका व खैरात भी इन अय्याम में करे। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो कुर्बानी करने का इरादा रखता है और इरादा उसका है बाल और नाखून काटने से या इसी तरह पशना वगैरह लगाने के वक्त जिल्द वगैरह काटी जाती है, अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया कि इन अय्याम में मन अराद अन युज़ही, जो तुम में से कोई इरादा करता है कुर्बानी करने का, चाहिए कि इन अय्याम में बाल और नाखून काटने से वो रुक जाए। तो जिसका भी इरादा है अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। फिर इसी तरह अब ईद उल अज़हा करीब आ रही है, आप लोग देख रहे हैं हालात कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, गाय की कुर्बानी करने पर मुसिर है। कई आप वीडियोज़ वगैरह देखे रहेंगे, गायों को पकड़ा जा रहा है, या इसी तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो जानवर लेकर जा रहे हैं उसको पंक्चर कर दिया जा रहा है, या वहाँ पर सियासी माहौल गरमाया जा रहा है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो हमें हुक्म दिया, ला तुल्कू बि ऐदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में ना डालो। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद हो रहा है, कई जाने जाने का अंदेशा है, अल्लाह ने मना फरमाया। फिर इसी तरह हमें जो है ये हुक्म दिया गया है, जिसके पास इस्तिताअत है, ताकत है, वो कुर्बानी करे, जिसके पास ताकत नहीं है उससे माफ़ है। आप बकरा लेकर कर सकते हैं, कीजिए, ऊँट लेकर कर सकते हैं, आप कीजिए, या इसी तरह बकरी कर सकते हैं, आप कीजिए, शरीयत आपको इजाज़त दे रही है। या इसी तरह बैल है, उसकी आप कुर्बानी कीजिए, आपकी कुर्बानी अल्लाह के पास कबूल। एक माशरे में हम रह रहे हैं जहाँ पर गैर मुस्लिम भी है, पहले ही नफ़रतें कम नहीं है, इसकी बुनियाद पर और ज़्यादा नफ़रतें हम फैला रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि ये करना ही फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। सियासी लोग जो है, हालांकि वफ़ का कानून लाया गया, इतने ज़ोर और शोर के साथ 3 तलाक़ का कानून लाया गया, वो कानून भी तो पास कर सकते हैं कि गाय ज़बाना की जाए। सियासी माहौल को रखने के लिए वो लोग इसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुसलमान हैं, समझते नहीं है और मुसिर रहते हैं। और कई सियासी लोग जो है हम छुड़ा कर लाए वहाँ से गाय वगैरह, इसकी शरीयत इजाज़त देती, आपके पास इस्तिताअत है आप कीजिए, ताकत नहीं है जो इस्तिताअत आपके पास है वो कीजिए। इस मामले में ईद का माहौल जो होता है खुशी का माहौल है। कई लोगों के अगर जाने जाए, फसाद हो, फितना हो, तो बजाय इसके कि खुशी के माहौल के बजाय जो है दीगर जो है मामलात पेश आते हैं। तो एक मुसलमान दीन को समझे, उसके मुताबिक अमल करे। अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने बहुत सी आसानियाँ हमारे लिए रखी है, उन आसानियों पर अमल करते हुए दीन पर अमल पैरा हो। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।